हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग का एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो हो जाए ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। तो ये टॉपिक है हमारा मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग और चैप्टर है हमारा मेमोरी इंटरफेस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर से, और 8086 की मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग है। ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि 20 बिट्स का हमारा टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स कितने होते हैं 8086 में, 20 बिट्स। ठीक है। अच्छा, अब सवाल इसका इस तरीके से आता है कि हमें डायग्राम बनानी होती है और हमें एक रेंज दे दी जाती है एड्रेसेस की। ठीक है। और हमें नंबर ऑफ़ आईसीज़ भी गिवन होती हैं। अगर गिवन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ आईसी एक ही है, सिंपल। ठीक है। अगर गिवन है तो जितना भी नंबर होगा वो उसका आईसी, उतनी आईसी हमें हमारी बनेंगी डायग्राम में। अच्छा, तो शुरू करते हैं सवाल को। तो ये रेंज है और 8 नंबर ऑफ़ आईसी हमारे पास 8 है और एड्रेस हमारा कितना है 2 किलो बाइट्स। ठीक है। तो हमने डाटा लिख दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ़ चिप्स 8, नंबर ऑफ़ एड्रेस बाइट्स 2K। नंबर ऑफ़ चिप्स 8 है, इसको 2 की पावर में हमें करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी। नंबर ये हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ़ डिकोडर बिट्स। सही है। हमारे जो डिकोडर के बिट्स होंगे वो यहाँ से आएंगे इसकी पावर से, और नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स हमारी 2K है, 2 किलो बाइट्स है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा बिट्स में। इसको कैसे करेंगे, 2 इधर आ गया और 2 की पावर 1 2 होता है, और किलो के जो होता है हमारा वो 2 की पावर 10 होता है। ठीक है। तो 2 की पावर 10 हमारे पास किलो होता है, 2 की पावर 20 हमारे पास MB होता है, बेसिक्स है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 10 प्लस कर दें 2 की पावर 11 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स है। ठीक है। अब हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें एड्रेस गिवन है क्वेश्चन में A8000H, ये एड्रेस से हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम A8000 को यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे हमने 1 को कन्वर्ट किया, 8 को कन्वर्ट किया, 0 को कन्वर्ट किया, 0 को कन्वर्ट किया, 0 को कन्वर्ट किया। ठीक है। सबको हमने बाइनरी में कर दिया। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से 11 बिट्स छोड़ना है। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग राइट से लेफ़्ट, 11 बिट्स यहाँ से छोड़ना है। 11 बिट्स क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर निकाले थे नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स 11। अगर यहाँ पे 12 होता तो आप लोग यहाँ पे 12 छोड़ते और यहाँ पे लाइन आती। तो 11 बिट्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 11 यहाँ पे हो गए, 4 8 11, और यहाँ से हमने एक लाइन बनाई, और फिर अब यहाँ से 3 बिट छोड़ेंगे। 3 बिट क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ जो आईसीज़ थी उसकी जो पावर आ रही थी 2 की पावर में, वो डिकोडर की बिट्स आ रही। तो ये इसका काम यहाँ पे है कि हम यहाँ पे 3 बिट्स छोड़ देंगे। सही है। तो यहाँ पे 3 बिट्स छूट जाएंगे। सही है। उसके बाद हमने वापस से लाइन खींची, यहाँ पे 11 एड्रेस बिट्स, 3 डिकोडर बिट्स, यहाँ पे लाइन खींची, बाकी सारे हमारे कांस्टेंट रहेंगे हर उसमें। सही है। ये हमारे वही रहेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ये कर लिया था। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने उससे ऊपर वाली लाइन को भी कन्वर्ट किया ना, मतलब A8000 से आया था। अब ये नीचे वाली लाइन कैसे आई, इसको कुछ नहीं किया हमने, सिंपल ये किया कि 10 10 10 यही उतारा, 10 यही हमने कॉपी किया, ये 000 हमने यही कॉपी किया। उसके बाद ये जो एड्रेस बिट्स थी इन सबको हमने 1 1 कर देना। 1 का मतलब अब ये फुल हो चुका है, इसकी रेंज इतनी ही है। एड्रेस बिट्स जो हमारे थे 11 बिट्स, वो 0 से 0 थे सारे। सही है। अब हमने यहाँ से क्या किया, हमने इन सबको 1 कर दिया। ये बात याद रखने वाली है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, सबको 1 कर देना है। ठीक है। सबको 1 कर दिया। ये वैसे ही रहा, ये वैसे ही रहा, ये सेम, ऊपर के नीचे सेम रहा, ऊपर के नीचे सेम रहा। यहाँ पे ऊपर 0 था, यहाँ पे 1 हो गया। सही है। अब ये जो नीचे जो हमारे पास जो नंबर बन के आया, इसको हमने वापस से हेक्सा में कन्वर्ट किया, हेक्साडेसिमल। 10 10 10 10 A 8 7 F। ये रेंज हमारे पास क्या आ गई, A8000 से A8 7 FFH। ठीक है। ये हमारा एक आईसी का रेंज निकल के आ गया है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप नहीं हुआ, मतलब अभी ये सिर्फ तरीका हो गया। अब बाकी हम लोगों को ये जो डिकोडर बिट्स हैं
इनको हमें चेंज कर करके सारी रेंजेस निकालनी होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ आईसीज हमारे पास 8 है, तो हमें ये काम 8 मरतबा करना है। यहाँ पे डिकोडर की वैल्यू 000 है, सही है। अब इसमें हम लोग डिकोडर की वैल्यू 000 है, हमें अब क्या करना होगा, 001 पे निकालना होगा, उसके बाद 010 पे, यानी हमें सारे कॉम्बिनेशन पे निकाल लेंगे। 000 001 010 011 01 000 101 1110 और 111 इन सारे नंबर्स पे हमें इन सारे डिकोडर की बिट्स को हमें सेट करके ये निकालना होगा। अभी हमने सबसे पहला वाला कर लिया 000 वाला। अब हम क्या करेंगे, 1001 पे करेंगे, ठीक है। वही ट्रुथ टेबल के ज़रिए यहाँ पे 4041 लिखे हैं और फिर यहाँ पे 2021 2021 फिर 01010101, सही है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे डिकोडर की बिट्स निकाली हैं। पहले 000 था, अब 001 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में 010 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप लोग खुद बता सकते होंगे कि क्या होगा। 10 के बाद क्या होता है, 11, 011 हो जाएगा 11, सही है। इसके बाद हमारे पास 100 आता है, 100 ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 101 आएगा, उसके बाद हमारे पास 110 आ जाएगा। इस तरह हम करेंगे और सब सारी रेंजेस निकाल लेंगे। यही किया है, यही काम सेम हमें 8 बार रिपीट करना होगा, सिर्फ डिकोडर की बिट्स को चेंज कर करके, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें भी हमने यही काम किया है। 000 है सारे 11 बिट्स तक, 111 है यहाँ पे सारे, यहाँ पे 11 कर दिया सबको। डिकोडर की बिट्स 001 हमारी आ गई। ये वही बिट्स कांस्टेंट नहीं। अच्छा, ये बात नोट करें, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ए वाली जो बिट है, जो ए कह रहा हूँ सॉरी, ये जो हैं ये 6 बिट्स हैं। ये 6 बिट्स हमारी सेम रहेंगी हर आईसी की रेंज में। ये 6 बिट हमारी सेम रहेगी, ठीक है। और ये भी हमारी सेम रहेगी हर आईसी में। देखो यहाँ पे भी 00 था, 11 0011, ठीक है। हमने इसका भी निकाला, ये जब हमारे पास आ गया हमने इसको कन्वर्ट किया A8FFF, सही है। उसी तरीके से बस डिकोडर की बिट्स चेंज किया और कुछ नहीं किया, इतना आसान है ये। रेंज आ गई, रेंज लिखी, सॉरी। यहाँ पे भी हमने यही किया, सेम टू सेम। 010 पे निकाला, ये रेंज आ गई। 000 पे निकाला, ये आ गई। 100 पे निकाला है, ये रेंज आ गई। 101 पे निकाला तो ये वाली रेंज आ गई, ये आ गई, ठीक है। कुछ नहीं किया है, पूरा सेम है। बस डिकोडर की बिट्स हम लोग, ये बीच वाली डिकोडर की जो 3 बिट्स हैं इनको चेंज कर रहे हैं, कर करके हम लोग वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। और ये जो वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी मैंने आपको बता दी कि सारे कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। 000 001 010 011 010 ये सारे कॉम्बिनेशंस 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारे पास नंबर ऑफ़ चिप्स थी 8, तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने इसी तरीके से इसका भी निकाल लिया 110 का, इसी तरीके से हमने 11 का भी निकाल लिया। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमारी जो बिट्स हैं, यहाँ से हम राइट से लेफ़्ट काउंट करना स्टार्ट करेंगे। A0 से स्टार्ट होगा, A0 पहला है, A3 A7 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा 19 तक हो गई। 0 से 19 हमारे पास 20 बन रही है, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट एड्रेस आएगा ये वाला AB 800 से AB FFF, ये जो एड्रेस है हमारा, ये हमारा प्रूव होना चाहिए, सवाल में गिवन हो जो हमें है उससे। ये रहा AB FFF, देखें प्रूव हो रहा है, तो ये प्रूव हो रहा है हमारा। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है हमने सही किया है। ये हमारा तरीका होगा इसको सही करने का, मतलब वेरीफाई करने का। इतना हो गया। इसके बाद हमें डायग्राम करनी होगी। डायग्राम बहुत आसान है। डायग्राम, ये वैल्यूज़ आपने निकाल ली एक बार, डायग्राम बहुत आसान है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग आ गए डायग्राम पे। डायग्राम बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ़ चिप्स हमें कितने गिवन थी सब क्वेश्चन में, 8। तो क्वेश्चन में 8 आईसीज गिवन है, 8 चिप्स गिवन है, तो हमने 8 बना दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 हो गई, सही है।
और उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि एक आईसी यहाँ पे लगती है जिससे हमारे पास इनपुट जा रहे होते हैं इसके अंदर सीई के अंदर। तो यह आईसी हमारे पास 74138 क्वेश्चन में गिवन थी, इसलिए वहाँ से आया, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने बस वहीं से देख के लिखा है, और नहीं भी लिखेंगे तो उसका इतना काम नहीं है। और ये हमारा एक्टिव लो होते हैं, एक्टिव लो जो हमारे सर्कल होते हैं ये हमें शो कर रहे होते हैं कि ये एक्टिव लो हमारे आउटपुट है और ये एक्टिव लो इनपुट है। तो हमें क्या करना होगा, हमने 8 आईसीज़ बनाई क्योंकि नंबर ऑफ़ चिप्स हमारे पास 8 थी। एक हमने आईसी बनाई जिससे हमारे पास चिप सेलेक्ट हो रही होगी यहाँ पे, सही है। तो हमने इनको कनेक्ट कर देना है सिंपली। डायग्राम मेरी बहुत ख़राब है तो खैर। और ये जो OE की पिन है, OE ये हमेशा हमारी रीड की पिन से कनेक्ट होगी। एक्टिव लो है RD, उसके ऊपर बार आ जाएगा, बार एक्टिव लो, यानी कि जब 0 आएगा तो ये एक्टिव होगी, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि हमारी जो एड्रेस बिट्स थी, अभी हमने पीछे देखा, वो कितनी थी, 11 बिट्स थी, यानी 2 की पावर 11 आ रही थी, तो 11 बिट्स थी। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि एड्रेस बिट्स हमारी A0 से स्टार्ट होती हैं, A0 से 11 तक हम लोग ले जाएंगे इसको, यानी कि A0 से A10 तक। 0 काउंट होगा तो वो 11 हो जाएंगी A10 तक, A0 से A10। ये हमारी एड्रेस बिट्स हो गई, ये हमारी एड्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एड्रेस जाएगा। और ये हो गया A0 से A10। अब हमारे पास बची कितनी, A11 से A19 तक। तो हम क्या करेंगे, सिंपली A0 से A10 तक हो चुका है हमारे पास, और उससे पहले हम 11 से 19 जाने से पहले एक काम ये कर लेते हैं कि चिप सेलेक्ट इसका कर लेते हैं कि क्या होगा। तो वो ये इस तरीके से होगा कि हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आईसीज़ हैं कितनी थी, हमारे पास नंबर ऑफ़ आईसीज़ हमारे पास 8 थी, 8, और 2 की पावर थी डिकोडर की बिट्स थी। तो ये 3 बिट्स आई हैं, ये डिकोडर की बिट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, A B C, सिर्फ नाम दे दिया, सही है। ये 3 बिट्स हमारी डिकोडर की आ गई, A B C, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, A10 तक हमारा हो चुका था, A11, A12, A13। हम यहाँ से वेरीफाई भी कर लेंगे कि क्या यही डिकोडर की बिट्स हैं, A11, A12, A13, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब A13 तक हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 रह गया। अच्छा, और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 0 से 7 तक हमारे पास आउटपुट निकल रहा है, और जो कि हमारे इन कैस्केडिंग आईसीज़ में जा रहा है। 0 से 7 तक 8 हो गई, सही है। 2 की पावर 3, 3 इनपुट आए और 8 हमारे पास आउटपुट उन आईसीज़ में जा रहे हैं जो कि इन आईसीज़ के लिए इनपुट है। 2 की पावर 3, सही है, 8, ओके। A की पावर A13 हमारा हो चुका है, A13 तक हो चुके हैं। अब कितने रहेगा बस, A14, A15, A16, A17, 18, 19, सही है। तो हमारे पास 6 रह गए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन आईसीज़ में हमारे पास यहाँ पे एक होता है G2A, G2B और G1, ओके। G ज़्यादा बड़ा बन गया। और यहाँ पे बस एक्टिव लो G2A और G2B हमारे एक्टिव लो होते हैं, यानी कि यहाँ पे जब 0 आएगा तो ये एक्टिव होंगे दोनों, और ये हमारे पास सिंपली कुछ नहीं होता, मतलब एक्टिव हाई होता है। यहाँ पे 1 जब आएगा तो एक्टिव होता है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस पिन को किस उसमें हमें इंसर्ट करना है और किस उसमें डालें। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सिर्फ हमें ये करना है कि ये जो हमारा है इसको इनेबल करना है। अब इसको इनेबल कैसे करेंगे, जब यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, इन दोनों पिन्स पे जब हमारे पास 0 आएगा तो ये इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पे जब हमारे पास 1 आएगा, यानी इन तीनों पे हमें इन तीनों को हमें इनेबल करना है। अब G2A और G2B कब इनेबल होगी, जब यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, और G1 कब इनेबल होगा, जब हमारे पास 1 आएगा।
यह 0 पे इनेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्टिव लो है, तो बहुत ईजी है, सिर्फ हमें इनेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास 0 वाली पिन्स हैं बची हुई A14 से A19 तक में हम देखेंगे जो हमारे पास 0 वाली पिन्स है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब 0 वाली पिन्स कैसे पता चलेगा, A14 से A19 यहाँ पे है, A14 से A19, A14 0 है, A16 0 है, A18 0 है, 14 16 18, और ये जो पिन्स हैं ये हर उसमें सेम है, A14 0, A16 0, A18 0। पीछे आ रहे हैं, पीछे भी देख लेंगे अगर हम लोग, तो A14 A16 A18, सही है। तो ये कांस्टेंट वाली जो हमारी पिन्स हैं ये हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो A14 A16 A18 यहाँ तक हो गई थी हमारी A13, जितनी बची हम यहाँ पे लगा देंगे, और A14 A16 A18, तो A14 A16 A18 ये इस तरीके से, ये मैंने पहले से ही मिला दी, गलत बन गया ज़रा, लेकिन ये तीनों मिल रही हैं और ये G2B में जा रही है और G2B G2A से कनेक्ट है। आप लोग चाहें तो इसको G2A को ग्राउंड भी कर सकते हैं, सही है, ग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन G2B को यहाँ से कनेक्ट कर दें वो भी एक ही बात है। ग्राउंड में हमारे पास 0 आ रहा होता है, यहाँ से भी हमारे पास 0 ही आ रहा है, तो 0 यहाँ पे भी चले जाएगा, 0 यहाँ पे भी चले जाएगा, एक्टिव लो है, दोनों इनेबल हो जाएंगी। अब हमें G1 को इनेबल करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, A19 बचा ना हमारे पास, A19 बच गया, और क्या बच गया, A15 बच गया, 15 और A17, 15 16 17, सही है। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड गेट लगा देंगे, लेकिन अगर हम लोग एंड गेट लगाएंगे तो यहाँ पे 1, इसका आउटपुट क्या होगा, अगर एंड गेट का 1 होगा तो 1 यहाँ पे जाएगा, तो हाँ ठीक है, एंड गेट ही लगेगा, सही है। नैंड गेट यहाँ पे नहीं लगेगा, नैंड गेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें यहाँ पे आगे 1 भेजना है, तो हम यहाँ पे आगे 1 भेजेंगे तभी तो ये G1 इनेबल होगा। अगर यहाँ पे हम लोग नैंड गेट लगा देंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, 0 आएगा तो 0 आगे जाएगा, तो इनेबल ही नहीं होगा। इन तीनों को इनेबल होना ज़रूरी है, इसलिए हमने एंड गेट लगाया ताकि आगे आउटपुट ही 1 भेजे, ताकि G1 के अंदर 1 जाए, सही है। अच्छा, ये जो पिन्स हैं हमारी ये क्या कहलाती हैं, ये हमारी कहलाती हैं चिप सेलेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आएगा 001 आ रहा है या 010 आ रहा है, जो भी सीक्वेंस होगी वो हमारी ये इनेबल करेगी, जो हमारे पास चिप होगी। जैसे कि हमारे पास 000 आ रहा है तो पहली वाली इनेबल हो जाएगी, 001 आ रहा है तो हमारी दूसरी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और बहुत इजी है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, किसी को कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया था बताना आप लोगों को, डाटा की पे ये जो हमारे पास होता है, डाटा भी आउट हो रहा होता है, एड्रेस जा रहा होता है, डाटा निकल रहा होता है, तो ये हमारे पास डाटा की है। और ये O0 से O7 कैसे पता चलेगा, तो ये फ़िक्स है, इसको फ़िक्स ही रखते हैं हम लोग, O0 से O7 एटलीस्ट 8086 में तो फ़िक्स ही रहता है, तो हमारे कोर्स का जो हिस्सा है उसमें O0 से O7 तक ही आएगा। हमारे कोर्स में सिर्फ 8086 और 8088 ही है, तो ये फ़िक्स है। बाकी ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है, सही है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत आसान थी। नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स, यहाँ पे हम लोग जो रेंज है एड्रेस की वो लिख देंगे, जैसे कि हमारी जो पहली रेंज थी वो थी A8000 से A87FF, यहाँ पे हम लोग सारी रेंजेस लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। ये एड्रेस बिट्स यहाँ ये हमने कैसे निकाली थी, एड्रेस बिट्स से और से निकाली थी। ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ चिप्स से आ गई थी। तो ये हमारी एड्रेस बिट्स जितनी होंगी 11 थी, तो A0 से A10, और ये नंबर ऑफ़ चिप्स की जो पावर हमारे पास आ रही थी उससे निकाली थी। ये जितनी नंबर ऑफ़ चिप्स होंगी उतने हमारे पास ये आ जाएंगे आउटपुट्स। और ये तो पता है आप लोगों को, जो 813 तक हमारा हो चुका था, A14 जो हमारे बचे थे, जो हमारे ये यहाँ से ये जो बिट्स बचे थे कांस्टेंट वाले, ये बिट्स हमारे यहाँ पे लग जाएंगे, इनेबल हो जाएगी। ये इनेबल हो, तीनों को इनेबल होना ज़रूरी है। तो ये हमारी छोटा सा ओवरव्यू था कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। और इस तरीके का सवाल भी हमारे पास आ सकता है कि 64K/8 हमारे पास ये दे दें। तो इस तरीके का अगर सवाल हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स निकालने का तरीका उसमें ये होगा कि 2 की पावर 16 माइनस कर देंगे, 2 की पावर -3,
64 के हमारे पास क्या था, मेमोरी थी, एड्रेस मेमोरी, और 8 जो हमारे पास नंबर ऑफ़ चिप्स थी। अगर हमारे पास इस तरीके का सवाल आता है कि 64 के मल्टीप्लाई बाय 8 जो हमारे लेक्चर में जैसे गिवन है, तो इस तरीके के सवाल में हम लोग ये करेंगे कि इस तरीके का जो सवाल होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है नंबर ऑफ़ बिट्स निकालना, उसमें डिफरेंस है। उसका डिफरेंस यही है कि हम लोग ऐसे निकालेंगे कि इसको हमने 2 की पावर 16 में कन्वर्ट किया, मतलब 2 की पावर में कन्वर्ट किया, 16 आ गया, 8 को 2 की पावर 3 में कर दिया और फिर दोनों को डिफरेंस निकाल लिया, तो 2 की पावर 13 आ जाएगा, 2 की पावर 13। ये हमारे पास एड्रेस बिट्स होंगे, सही है। तो ये हमारे पास एड्रेस बिट्स होंगे 13, सही है। तो इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस तरीके से आता है तो सवाल इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा घूम के आया है। तो अगर ये चीज़ आती है तो हमें ऐसे इसको नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स निकालनी होगी, पावर में कन्वर्ट करके दोनों को माइनस कर देना। यहाँ पे हमारे पास जो सवाल आया था इसमें हमें अलग अलग बताया गया था कि 8 ICs हैं और 2 के ईच, सही है। अगर ये इसी तरीके से, अगर इस तरीके से आता कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है और 8 है और 64K है, इस तरीके से आता तो हम लोग ऐसे निकालना पड़ता हमें नंबर ऑफ़ एड्रेस बिट्स। यहाँ पे हमने सिंपली 2K को कन्वर्ट किया था, तो ये डिफरेंस है दोनों में। दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है हमसे। तो ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू था। इसके बाद सारा स्टेप वही है जो मैंने आपको बताया, छोटा सा ओवरव्यू था, और होपफुली आपको समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए माजरत, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। इन तीनों 14, 16, 18, A14, A16, A18 मैंने ऐसे ही मिला दिए थे, तो यहाँ पे एक और गेट लगा के मैंने मिलाया। यहाँ से तीनों में 0 आएगा, 0 0 0 0 आगे पास ऑन होगा, G2B में भी 0 जाएगा और G2A में भी 0 जाएगा, इनेबल हो जाएगा। A19 में 1 आएगा, A15 में 1 आएगा, A17 में 1 आएगा। 1 पे एंड गेट लगेगा, 1 आउटपुट जाएगा आगे, और G1 में 1 जाएगा तो G1 भी इनेबल हो जाएगा। तो ये तीनों इनेबल हो जाएंगे और हमारी IC इनेबल हो जाएगी।